जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों, आ, आज का टॉपिक कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि मार्केट में इसके लिए एक बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है अभी के टाइम में। जिन्होंने नहीं भी इसका यूज़ किया है या नहीं वो है कि मेरी वीडियो देख के या किसी की वीडियो देख के उसके ऊपर वो कर दिया, बना दिया। बट एक्चुअली जिस टॉपिक के हम आज बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रूइनाबोल। ट्रूइनाबोल दोस्तों इतना हाइप पकड़ा हुआ है ना इस टाइम पे इंडिया में कि भाई ट्रूइनाबोल ही एक मैजिकल गोल्ड पिल है। उसके अलावा और बाकी सारी जितने भी हमारे डायनाबोल, अनावर, ये सब सुपर ड्रोल है, ये सब बेकार है। बट जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ट्रूइनाबोल क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ट्रूइनाबोल 60s के दशक में आया और 70-80 के दशक में आते आते वो एकदम फुस हो गया, क्योंकि उसकी मार्केट में जितना हाइप थी, जो जिस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था उसके रिजल्ट तो थे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा थे और लॉन्ग टर्म में जाके उसके ज़्यादा रिजल्ट मिलते थे, क्योंकि ये डॉक्टरों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। और डॉक्टर किन पेशेंट्स के लिए करते थे? जिनका मसल मास वीक होता था, जिसको फ्रैक्चर हो जाता था, हाथ की हड्डी टूट जाती थी, गहरे जख्म थे, उसमें एक स्पेसिफिक डोज दी जाती थी, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग टर्म तक चलना पड़ता था। और डॉक्टर उसके सही प्रिकॉशंस भी साथ में देते थे कि एक पीसीटी टाइप हो जाती थी। तो उसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, तो इसलिए इसको मार्केट से आउट कर दिया गया। लेकिन वही बात है कि जिस चीज़ का कोई फ़ायदा नुकसान है तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो हमारे इसमें बॉडी बिल्डर्स में इसका यूज़ होने लगा आपके 90s में। वो क्या होने लगा, क्योंकि एक तो ये मसल मास को वीक नहीं करती थी, आपका मसल मास होल्ड करके रखती थी। और ये आपका वाटर रिटेंशन नहीं होने देती थी, आपको मैंगबूथ गाइनोमेस्टिक या जैसे प्रॉब्लम नहीं होने देती थी। दूसरा, इसको मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते थे। इसमें किसी तरह की कोई एक्ने वगैरह किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा चलन में आई। बट ये बॉडी बिल्डिंग में जिस तरह से आई वो उसी तरह से चली भी गई। दोस्तों, जब ये डायनाबोल का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब है कि डायनाबोल में 4 क्लोरोटेस्टेरोन मिला के इसको बनाया गया। ये एक बहुत साइंटिफिक टॉपिक है, लंबी चौड़ी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। इसका जो मेन बेनिफिट था आपका, ये डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होता था। आपका जो हार्मोन है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसको ये डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होने देता था, जिससे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती थी। दूसरा, गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों इसका थोड़ा बीच में चलन हुआ, और अभी हाल के दिनों में इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा अब हाइप इतना पकड़ा हुआ है कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि सबके ज़बान पे ट्रूइनाबोल होगा। और दोस्तों, मैं पर्सनली बता दूं कि ये बहुत एक्सपेंसिव वो है। मैंने भी लास्ट ईयर मैंने इसको यूज़ किया है। मेरे को इसको रिजल्ट तो देखने को मिले, पर बहुत स्लो रिजल्ट थे। मतलब कह सकते हो कि मैंने जो अपनी पहले से जो मेरे साइकिल शुरू से मैं चलाता आ रहा था, उस बीच मैंने ऐड किया था। बट मेरे को इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट इसका दिखा नहीं। वो मेरे को लगा कि यार ये सारे रिज़ल्ट तो मेरे को पहले भी मिल रहे थे। थोड़ा बहुत कुछ 19-20 का फ़र्क आया, बट वो वर्थ इट नहीं था, क्योंकि ओरिजिनल ट्रूइनाबोल आपको 5000, 5500 और 4000, 4500 इसके बीच का ही मिलेगा। और वो भी आपको ओरिजिनल मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम तो एक पुराने टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो हमें तो इसका नॉलेज है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके फ़ायदे के बात कर लेते हैं। एक तो ये आपकी क्वालिटी जो मसल होती है उसको इम्प्रूव करता है, आपको लीन मसल मास में गेन करता है। दूसरा, आपको डीएसटी का मैंने बता ही दिया, डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होता, और गाइनो मैन बुक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, वाटर होल्ड नहीं करता, क्लीन मसल देता है आपको। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 16 घंटे की हाफ लाइफ है, ठीक है। और ये बहुत माइल्ड कंपाउंड है, बहुत ही माइल्ड, जिसको फीमेल्स भी यूज़ कर सकती है। और
कुछ हद तक करती भी है और कर भी रहे हैं। एक्सपेंसिव सोल्ट है तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे इतने एक्सपेंस हो जाते हैं तो उस टाइम पे शायद नहीं भी अफोर्ड कर सकते, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली उनको एक बार यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से किसी चीज़ की मार्केट में हाइप चलती है तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब तक कहने का मतलब दोस्तों, जब तक आप किसी समुद्र में नहीं उतरोगे तो उस गहराई का नहीं पता चलेगा। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितना लेना ठीक है या नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके अगले साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों, ये देखा गया कि कुछ जिन्होंने लंबे टाइम तक इसको यूज़ किया है उनके लीवर में ब्लड के कत्थे बनने शुरू हो गए। कत्थे लाइक जैसे ब्लड के गोले से बनने शुरू हो गए। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और लीवर किडनी का तो आपको मालूम है दोस्तों, आप कोई भी स्टेरॉइड ले लो, कोई भी सेफ़ नहीं है। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी तरह से वो आपको परेशान करता ही करता है, आपको किसी न किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट देता ही देता है। तो दोस्तों, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर लेना चाहो तो आप यूज़ कीजिए। और इसको ये नहीं कि आप खाली ट्रू ना बोल लोगे या वीडियो देख के किसी के भी या सुन के कि भाई इसमें ये चीज़ काम करेगी या केला काम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। सुपर गोल्ड पिल कोई नहीं है। आपको एक साइकिल में चलते हुए इन सब चीज़ का यूज़ करना होता है, तब आपको एक अच्छे बेनिफिट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में रहते हो, आपका वर्कआउट, आपकी डाइट, अगर दोस्तों आप 100% वर्कआउट कर रहे हो तो आप 100% डाइट भी लीजिए। आप ये मिथ छोड़ दीजिए कि 30-70, वो टाइम गया दोस्तों जब 30-70 का रेशो चलता था, 30% वर्कआउट 70% डाइट। अब ये नहीं है दोस्तों। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए अपनी बॉडी को और आप इतना एक्सपेंस करके अपने आप को रिस्क में डाल के ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली 100% डाइट और 100% वर्कआउट करना पड़ेगा, ऑल्सो 100% डिसिप्लिन में रहकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। एक ट्रूइनाबोल के बारे में जो मार्केट में मिथ चल रहा है, इस बारे में एक छोटी सी वीडियो थी, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।